हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग गोल्ड फॉइल पर करवाई थी। गोल्ड फॉइल पर जैसे ही अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया या कोलाइड किए तो उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो गए थे, मैक्सिमम सीधे निकल गए थे एंड कुछ यानी 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल है वो अपने पाथ पर रिटर्न हो गया। इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल है वो अपने पाथ पर रिटर्न हो गया। इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक गया होगा, न्यूक्लियस के पास में पहुंचा होगा और वापस रिटर्न हो गया होगा। यानी न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के रिपल्सन फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे पास में निकल जाता गया उसके बाद वेलोसिटी कम हुई होगी एंड ऊपर ऊपर के चला गया होगा। तो इसका मतलब जिस डिस्टेंस तक ये अल्फा पार्टिकल पहुंचा तो न्यूक्लियस से इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे ही कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। तो कितनी दूरी पर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी पर कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है Q1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ये मूव कर रहा है, किससे V अल्फा से मूव कर रहा है एंड न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। न्यूक्लियस हैवी मेटल या किसी भी मेटल का हम ले सकते हैं बच्चों। हालांकि रदरफोर्ड ने प्लेटिनम गोल्ड इनका दिया था, गोल्ड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही मूव करता है वैसे क्या होता है, V की वेलोसिटी, ये अल्फा पार्टिकल मूव करते करते जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक गया। कहां तक गया बच्चों, यहां तक ये पहुंच गया। कहां तक, यहां तक पहुंच गया और उसके बाद में वापस से रिटर्न हो गया। मतलब यहां तक पहले पहुंचा, इसके बाद में रिटर्न हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है d वो इस तरह से शो करता है और इसे ही हम क्या कहेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। इस समय अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी v अल्फा, मास है m अल्फा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या मैं काइनेटिक एनर्जी 1 कर सकता हूं क्योंकि बच्चों इस मोमेंट पर आपका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। आप लोगों को पता है हाफ m स्क्वायर होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इस न्यूक्लियस के अप्रोच को अप्रोच कर रहा है, उसके पास में आ रहा है। यहाँ पर मैं कहूंगा z इसका चार्ज है, जो कि ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पार्टिकल का चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसके चार्ज की मैं बात करता हूं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल इस पर चार्ज होगा जो कि पॉजिटिव है और यहाँ पर मैं पॉजिटिव रख देता हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा तो यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल रिटर्न होकर के आता है। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया, अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से गया और जैसे ही इसके पास में जाता गया वैसे ही इसके इन्फ्लुएंस में, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आया और जैसे ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आया दोनों के बीच में सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स लगने लगा। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती गई, कम होती गई और इस मोमेंट पर जब ये पहुंचा, यहाँ पर मैं इसे B पॉइंट कर सकता हूँ। कौन सा, B पॉइंट, इसे A पॉइंट कर सकता हूँ। तो जब A से B तक पहुंचा तो B पर जाकर के रुक गया मतलब क्या होगा, यहाँ पर V अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो 0 है। अब यहाँ पर तो रुक गया, इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है वो किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में रिस्टोर हुई होगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी न किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी तभी उसकी फाइनल वैल्यू 0 मिलेगी। तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी 1 की मैं बात करूंगा, ये अल्फा पार्टिकल की इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है। यानी इस समय मैं कह सकता हूं कि ना तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा ना ही रिपल्सन फोर्स होगा।
तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हम ऐसा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर जो है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, आपने देखा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट वैल्यू होगी टू, जैसे पास में आएगा रिपल्सन फोर्स लगेगा एंड दोनों चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों की नेचर पॉजिटिव है। तो इस समय रिपल्सन फोर्स की वजह से कुछ न कुछ एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। क्या एनर्जी रिस्टोर होगी, पिछली क्लास में हमने देखा था कि Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस d हो गई d, ये एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। क्या इसकी वैल्यू कुछ रख सकते हैं, हाँ रखो यार, कि Q1 की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन और Q2 की वैल्यू Z। हमेशा जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और डिवाइड बाय क्या होगा d। ओके बच्चों, मैं रख सकता हूं 2kZe² डिवाइड बाय d इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2, ये आपकी वैल्यू है। नाउ बच्चों यहां तक हमने इसके बारे में देखा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वैल्यू आपकी ये है। जड़ की वैल्यू कुछ हो सकता है, अगर मान लीजिए गोल्ड का न्यूक्लियस लोगे तो 79 आ जाएगा, सिल्वर का न्यूक्लियस लोगे तो 47 आ जाएगा, प्लेटिनम का 78 आ जाएगा। इस तरह से आप जड़ की वैल्यू रख सकते हो और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नाउ मैं चाहता हूं कि यानी क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कैलकुलेट हो, तो उसके लिए क्या करें, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस हम देखेंगे बच्चों, यानी d की वैल्यू की मैं बात करूंगा, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस d की वैल्यू निकले तो यहां पर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन व्यूज मिलेंगे। क्या, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन व्यूज मिलेंगे। अब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, देखो बच्चों, फ्रॉम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इससे क्या होगा बच्चों, जितनी एनर्जी कोलिजन से पहले थी, यानी ये इसके पास में गया कोलाइड हुआ, उससे पहले थी, उतनी एनर्जी कोलिजन के बाद में होगी। तो कितनी एनर्जी थी कि E1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू क्या होगा, KE2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। ओके, KE1 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बोलो फटाफट, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो बच्चों यहाँ पे 0 है, तो रखते हैं यहाँ पर 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0 होगी प्लस आपका हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 2k, क्या होगा बच्चों, 2k Ze² डिवाइड बाय d, क्या रखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू इसके इक्वल है, d की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 1/2m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k Ze² डिवाइड बाय d। ओके रखो यार, मुझे d चाहिए तो d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4kZe² डिवाइड बाय, हम रखेंगे बच्चों m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ नेक्स्ट है बच्चों, इसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया एग्जांपल, देखो an alpha particle moves with v velocity towards a nucleus of silver. Find closest approach distance. Find closest approach distance. ये आपका एक क्वेश्चन है, यहां पर रखते हैं बच्चों, an alpha particle move with v velocity towards
nucleus of silver, find closest approach distance, D। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस की हम बात करेंगे, इसको कैलकुलेट करना। यस, ये अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 1/2 m v स्क्वायर, क्योंकि यही क्या होगा, इसका मास तो m होगा ही सही, अल्फा पार्टिकल का। और न्यूक्लियस है यहाँ पर, न्यूक्लियस कौन सा, सिल्वर है, यानी जेड ई की मैं बात कर सकता हूँ, जेड होगा ऐसा बच्चों 47 सिल्वर का, और ई की बात करेंगे तो यहाँ पर ई रहेगा, मतलब चार्ज की वैल्यू 47 ई हो जाएगी इस बार। ओके, तो यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस हम रख सकते हैं, d इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, अभी देखा था 4kz² डिवाइड बाय mv स्क्वायर, हम ऐसा रखते हैं। k की वैल्यू कांस्टेंट है, z की वैल्यू आपने रखा 47, तो रख दीजिए यहाँ पर 4k मल्टीप्लाई बाय 47 e स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर। ओके, जैसे सोल्व किया आपका 188 kz स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी d की वैल्यू ये होगी। अब z नहीं है ना, हाँ ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको मास एंड वेलोसिटी दे, या वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की अगर गिवन हो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। k कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, v वेलोसिटी है। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, when an alpha particle moves towards a nucleus, then radius of nucleus was found d or r naught if the velocity of moving alpha particle is v naught by 2, then find percentage error in radius if initial velocity of alpha particle is v naught, इनिशियल वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की v नॉट है, तब न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मिली r नॉट, एंड अगर उसकी वेलोसिटी को v नॉट बाय 2 कर दिया जाए अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को, तो रेडियस में जो परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो बच्चों सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, रेडियस ऑफ nucleus r naught is also equal to closest approach distance is given by kz e square divided by m v naught square,
इसे हम कर सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऐसे में जो है न्यूक्लियस की रेडियस r नॉट या क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है वो r नॉट है। लेकिन वेलोसिटी आपने चेंज की कितनी, v से या v नॉट से v नॉट बाय 2 की, तो रेडियस कितनी हो जाएगी देखते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस when velocity is v naught by 2, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, रखिए r इक्वल टू kz स्क्वायर डिवाइड बाय m v नॉट बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू हम कर सकते हैं 4 kz स्क्वायर डिवाइड बाय m v नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। इसे हम इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंजेस कितना हो, यानी कितने रेडियस होगी निकालते हैं r नॉट के कंपैरिजन में। तो इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट आपने देखा, इक्वेशन सेकंड कौन सी थी, ये डिवाइड बाय, तो रखा r डिवाइड बाय r नॉट इक्वल टू kz स्क्वायर डिवाइड बाय m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4k, या r की वैल्यू क्या होगी 4kz स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर डिवाइड बाय r नॉट की वैल्यू ये रखेंगे kz स्क्वायर डिवाइड बाय m v नॉट स्क्वायर, m v नॉट स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी आपकी जो वैल्यू मिलेगी बच्चों r की वैल्यू क्या मिलेगी, r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r नॉट, r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r नॉट, ये आपको मिलेगा। देखते हो बच्चों यहाँ पर, हाँ, और ऐसे लिख सकता हूँ r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r नॉट। नाउ परसेंटेज एरर की बात करते हैं, ठीक, कितनी r नॉट हो गई, कितनी 4 r नॉट, तो परसेंट एरर इन रेडियस इज इक्वल टू हम कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर 4 r नॉट माइनस r नॉट, ये फाइनल बात की रेडियस है, ये नीचे है, कितनी होगी 3 r नॉट, ये वैल्यू मिली। तो परसेंटेज एरर की बात करेंगे, कितना चेंज इन रेडियस, पहले r नॉट से 4 r नॉट होगी, तो 3 r नॉट डिवाइड बाय r नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, जब सॉल्व करोगे तो 300% एरर मिलेगी। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर v वेलोसिटी के साथ में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है एंड उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस दी है, तो मोमेंट के ड्यूरेशन में एक मिड पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, यहां पर देखिए अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस Z इसका चार्ज है, और मैं ऐसे कर सकता हूं यहां पर इसका 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये A पॉइंट है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल मूव करते हुए ये यहाँ तक पहुंचता है, मतलब ये आपका B पॉइंट तक पहुंचता है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है आपकी D, ठीक है बच्चों। मुझे C पॉइंट की बात करनी है, C पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये A पॉइंट, ये आपका C पॉइंट, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट हम रखते हैं, मास यहाँ पर आपका होगा m अल्फा, तो रखिए काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया बच्चों आपका m अल्फा v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, पोटेंशियल एनर्जी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इस समय 0 हो जाएगी। मुझे इस समय चाहिए यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, हम कर सकते हैं बच्चों d है, कितनी d डिस्टेंस, क्योंकि इस C पॉइंट पर आने
पर कुछ न कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा। इस समय वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। एंड जो है अगेन काइनेटिक मास सेम ही है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 की हम बात करेंगे, क्या होगा 1/2 m अल्फा v1 स्क्वायर। एंड कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यस पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, Pe2 का हमें तो यहाँ पर K(Q1 Q2) डिवाइड बाय, बच्चों यहाँ पर D है, इसको D1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर D1 इतना हो जाएगा, यानी K(Q1 Q2) डिवाइड बाय D1, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी इस पॉइंट पर, कुछ न कुछ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। या मैं ऐसा कर सकता हूँ, Q1 की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल चार्ज है एंड Q2 की वैल्यू 47 इलेक्ट्रॉन की इक्वल चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी K2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय जेरी कर देते हैं। यहाँ पर सिल्वर के लिए 47 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जेरी शो क्या होगा, जेरी ही लिखेंगे, डिवाइड बाय आपका हो जाएगा D1, तो रख सकते हो यहाँ पर K2 के जेरी स्क्वायर डिवाइड बाय D1 इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 2, ये आपका होगा बच्चों। चलिए यहाँ पर कोलिजन से पहले पॉइंट पर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वही क्या होगा, बाद में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो यूजिंग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, ये आपका होगा। काइनेटिक एनर्जी 1 की बात करते हैं, m अल्फा v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0, यहां पर ये तो बच्चों 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है। नाउ सेकंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 m अल्फा v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2k z स्क्वायर डिवाइड बाय v1, तो रखिए बच्चों यहाँ पर 1/2 m अल्फा v1 स्क्वायर प्लस 2k, यहाँ पर लिखता हूँ 2k z स्क्वायर डिवाइड बाय v1, और ऐसा भी कर सकता हूँ बच्चों m अल्फा v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1/2 m अल्फा v1 स्क्वायर प्लस 2k z स्क्वायर डिवाइड बाय d1। ये एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, जहां पर मिड पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस तरह से कोलिजन से रिलेटेड या रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस एंड किसी मिड पॉइंट पर हम उसकी वेलोसिटी या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।